बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज छुट्टी थी, ईद का दूसरा दिन था। तो आज मैं अपने खेत में आया हूं। आपको मैं जो वैरायटी दिखा रहा हूं कपास की, ये है सिंगल स्टिक साइटो 2023। पिछले साल इसी खेत में हमने यही वैरायटी बोई थी तो हमें उसके अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। तो एवरेज की बात करें तो 25 मन के करीब पिछले साल हमें यहाँ से एवरेज मिली थी। दोस्तों, इस दफ़ा हमने ड्रिल की बजाय यहाँ पे पौधे जो हैं प्लांटर के ज़रिए बोए हैं। तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और पौधों की मुसलसल ग्रोथ भी हो रही है और पौधों के ऊपर फूल और गुद्दी भी आना शुरू हो चुकी है और पौधों के ऊपर हरापन भी काफ़ी है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने इन पौधों को अभी तक कौन से फर्टिलाइज़र दिए हैं, कौन सी हमने इस वैरायटी के ऊपर खाद का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ एक बोरी नाइट्रोफास की हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। अभी तक हमने कोई भी इसके ऊपर पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया। पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि अभी तक पौधों के ऊपर ना तो किसी बीमारी का हमला है और ना ही हमारे पौधे स्ट्रेस में आए हैं। हाँ, हमने दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा गंद जो ग्रो हो चुका था उसको हमने जड़ी बूटियों को तलफ करने के लिए स्प्रे किया था। इसके अलावा हमने कोई स्प्रे नहीं किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पौधे से फासला तकरीबन 6 इंच के करीब है। अगर हम दोस्तों 10 एकड़ नरमे के काश्त करते हैं तो हमारे पास साइटो सिंगल स्टिक 2023 के 2 से 3 खेत लाजमी होते हैं क्योंकि इन पौधों के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता। पिछले साल हमें इसकी एवरेज जो है तकरीबन 25 से 26 मन के करीब आई थी, जो बहुत अच्छी एवरेज है। इसके मुकाबले में अगर आप कोई भी वैरायटी यहाँ पे बोते हैं तो इतनी अच्छे रिज़ल्ट जो हैं नहीं मिलते, इतनी अच्छी एवरेज नहीं आती क्योंकि दोस्तों जनूबी पंजाब में पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी की वजह से हमने नरमे को इस दफ़ा प्लांटर के ज़रिए बोया है। ये जो यहाँ का दरमियानी एरिया है इसका पौधों को बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदा किस तरह होता है। यहाँ से मिट्टी को थोड़ा सा दबाते हैं तो मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट पड़ी हुई है, नरम है। पौधों की जड़ें जो हैं इस तरफ रुख करती हैं, यानी कि पौधों की जड़ों को बहुत सारा एरिया मिल जाता है अपनी जड़ों को फैलाने के लिए। अगर रूट सिस्टम अच्छा होता है किसी भी पौधे का तो पौधा भी मजबूत होता है। ये जो वैरायटी है, जैसा कि मैंने कहा, साइटो 2023 सिंगल स्टेक की वैरायटी है। तो यहाँ पे इस साइड पे ये खेत जो अगले तरफ नज़र आ रहा है ये कोई और वैरायटी है। इसके आगे आपको ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको ये खेत जो है नज़र आ रहा है, ये भी साइटो सिंगल स्टिक 2023 है। तो उसकी दूसरी खूबी ये है कि पौधों की जब उम्र तकरीबन 15 से 20 दिन होती है तो 15-20 दिन के अंदर ही दोस्तों पौधों के ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो 15-20 दिन के अंदर पौधों की जो हाइट है वो 5 से 6-7 इंच हो जाती है। 6-7 इंच के बाद पौधों के ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। ये जो पौधों के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है ये ज़ाया नहीं होता, ये सारे का सारा कामयाब हो जाता है क्योंकि ये जो फ्रूट है उन दिनों लगता है पौधों के ऊपर जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ना ही पौधे ज़्यादा गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आते हैं। तो जिसकी वजह से जितने भी फूल लगते हैं वो टिंडे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि टिंडे में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक वक्त होता था कि 2-3 माह मसलसल लू चलती थी। लू की वजह से हमारा जो नरमे की फसल होती थी उसके ऊपर अच्छी ग्रोथ होती थी, कोई बीमारी हमलावर नहीं होती थी, कोई सुंडी हमलावर नहीं होती थी। अब पिछले 3-4 साल से बिल्कुल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से 1 से 2 दर्जा हरारत जो हैं वो बढ़ चुके हैं। एक काम जो मुख्तलिफ हुआ है वो ये है कि जब मौसम बरसात आता है, रेनी सीज़न होता है, तो उन दिनों काफ़ी हबस हो जाता है। तो आप देखते हैं कि मई और जून में वही सूरत हाल पैदा हो जाती है, यानी हबस की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हालांकि दोस्तों हवस उस वक्त पैदा होता है जब बारिशें हो रही होती हैं। बारिशों होने के बाद हवा में नमी का जो तनासब होता है वो बढ़ जाता है, जो नरमे की फसल के लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं होता। हालांकि इस मौसम की वजह से हमारे पौधे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। पौधों के ऊपर फूल तो आते हैं लेकिन वो फूल फल में तब्दील नहीं हो पाते। थोड़ा सा मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। इन पौधों की उम्र, इस नरमे की उम्र तकरीबन 2 माह है। अभी तक जो हमने इन पौधों के ऊपर खाद इस्तेमाल की है वो नाइट्रोफास की 1 बोरी है और इसके ऊपर हमने जो पेस्टिसाइड अभी तक इस्तेमाल किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो गंद को जलाने के लिए होता है वही इस्तेमाल किया है। बाकी सुंडी और सफ़ेद मक्खी और दूसरी जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके ऊपर अभी तक हमने कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कीड़े मकोड़ों का अभी तक हमला नहीं हुआ, इसलिए हमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आने वाले दिनों में हम इस खेत की, इस वैरायटी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।